दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। और पांचों ही प्रश्न बेटा सभी जो प्रश्न मैं बताऊंगा अलग अलग टाइप के हैं और सन 2022 से लेके अब तक पूछे गए हैं, माने लगातार पूछे गए हैं। सन 2022 से अब तक लगातार पूछे गए हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्नों में आज कराऊंगा, सभी प्रश्न 4 से 6 नंबर के हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के सभी प्रश्नों को मैं जब तक पेपर नहीं आ जाएंगे बताता रहूंगा। ठीक है? अच्छा बेटा, हाँ एक मेरी रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और जो छात्र चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो शुरू करेंगे, एकदम रापचे के स्टाइल में। बेटा पूरी वीडियो को देखना, अलग टाइप के प्रश्न सभी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से वीडियो को। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, दो संख्याओं को मान लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे यहां पर माना पहली संख्या, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। समझ लेना कि सभी प्रश्न 4 से 6 नंबर के, इसलिए आप सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेना बड़ा अच्छे से। ठीक है, चलो आगे हम करेंगे। यहां पर दूसरी संख्या होगी ये, और यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में हमेशा याद रखना, पहली लाइन पढ़ेंगे कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या संख्याओं का? दो संख्याओं का। भैया दो संख्या कौन सी हमारी? एक x है ना, और दूसरी कौन सी है? y। इन दोनों का अंतर माने घटाव कितना है? 26 है। बस समीकरण नंबर 1। अब यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बड़ी मेहनत के साथ यार वीडियो बनाई है, और मैंने हाँ इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि ऐसे मैंने प्रश्न देखे हैं लगातार आए हैं। सन 2022 से लगातार पूछे गए। ये नहीं है कि आया फिर छोड़ दिया, आया फिर छोड़ दिया, नहीं, लगातार पूछे गए ये वाले प्रश्न जो मैं आज कराने जा रहा हूं। तो कहता है इसमें आगे देखते हैं, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। भैया एक संख्या माने पहली संख्या दूसरी संख्या की, माने अलग बात हो गई। तो हम लाएं बराबर का चिन्ह, माने एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी माने गुणा करना। दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो भैया 3 की कर दी हमने गुणा, तो हम क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 3y। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। बेटे अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, सबसे सरल तरीका कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो भैया समीकरण 1 हमारा क्या रहेगा, ये रहा। लिख देंगे यहां पर x माइनस के y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। और बेटा x का मान क्या है? 3y। ध्यान रखना, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे हम यहां पर? 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y बराबर 26। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 26 और ये हो जाएगा बट्टे में 2। कितनी बार गया? 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो यहां पर हमें प्राप्त हुआ क्या? y का मान 13। कितना प्राप्त हुआ बेटा? y का मान हमें प्राप्त हो गया 13। लेकिन अभी तो हमें x का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देते हैं, आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अलग, यहां पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भैया y का मान हमारा क्या है? x माइनस के y बराबर 26 और y का मान क्या हमारे पास? 13। तो x ये रहा माइनस के 13 बराबर 26। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? दोबारा देख लो एक बार।
तो y का मान देखो हमारा क्या निकला था, 13 निकला था, तो 13 हमने y के स्थान पे ही रख दिया है ना, समी मान जैसे हैं वैसे ही हैं। तो x बराबर 26 ये रहा, संख्या को इधर लेकर आए तो काय के हो जाएंगे प्लस के 13, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 और 3, ये होगी हमारी दोनों संख्याएं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याएं कितनी हमारी, चलो ये लिख देते 39,13 हैं। ठीक है, यही हमारा क्या बेटा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी भैया, समझने बहुत ही पसंद आएगी, और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप, जरूर कहेंगे हाँ सर ने भाई बाकी में क्वेश्चन बताए आज। चलो अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न इससे हटके है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके सामने, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो जब कभी यह प्रश्न आपको दिख जाए हमेशा याद रखना, इसको कैसे हल करेंगे, अंत्य विभाजन सूत्र से हल करेंगे। समझे ना समझे। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदुओं को लिख लेंगे यहाँ पर, क्या ए है, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको करके आना है, 1,7, और बी बिंदु हमारे पास कौन सा, 4,-3, और अनुपात हमारे दिए हुए कितने, 2:3। ठीक है, अब आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो यहाँ पर अलग से लिख सकते हो, x1 बराबर -1, अन्यथा एक काम करना, सीधे सीधे ध्यान रखना, यहाँ पर हम लिख देंगे x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये लिखना x2 और यहाँ लिखना y2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और ये हो जाएगा हमारा क्या, m1, और ये हो जाएगा m2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x1 बराबर -1 है ना, x2 बराबर 4, ऐसे करके, अन्यथा ऐसे ही रहने दो। चलो शुरू करते हैं इसको। कैसे, यहां लिखेंगे अंत है विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला इसका क्या होता है एक बार यहां पर मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते, थोड़ा सा क्या कर ही देते हैं, बाद में देख लेंगे इसका मान। देखो होता है x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और m1 प्लस के m2। ठीक है, यहां हो जाएगा y बराबर, क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस के m2 y1 बट्टे में m1 प्लस के m2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे m1 का मान क्या है, ध्यान से बेटा समझना, है ना, ध्यान से समझना कि m1 का मान देखो 2 है और m2 का मान 3 है, तो m1 का मान लिखेंगे 2, दिख रहा है ना। ठीक है, x2 का मान क्या है, यहाँ पे देखो x2 का मान क्या है हमारा 4, तो यहाँ पर लगाएंगे गुणा का चिन्ह 4, फिर आगे प्लस का चिन्ह है, m2 का मान क्या है 3 गुणा x1 का मान क्या है, x1 का मान -1 का, ध्यान रखना बेटा, बट्टी का चिन्ह लगाएंगे, ये बट्टी का चिन्ह, m1 का मान क्या है 2 और m2 का मान क्या है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस के 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, m1 का मान क्या बेटा, यहाँ पे बताओ, m1 का मान है 2। ठीक है, y को बाद में और इसका मान बाद में लिख लेंगे, गुणा y2 का मान क्या हमारे पास, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान क्या है 3, और y1 का मान क्या है, y1 का मान 7 बट्टे 2 प्लस के 3। ठीक है, ये बात चेक कर लें कहीं हमने गलती तो ना कर दी। भैया m1 का मान है 2, y2 का मान क्या हमारे पास -3, सही है बिल्कुल, प्लस का m2 का मान 3 और y1 का मान क्या है 7, बहुत बढ़िया, सही है एकदम। अब इनको करेंगे सरल। बेटा कैसे सरल करेंगे, देखिए 4 दूनी कितने हो गए 8, 3 एकम 3, काहे के माइनस के, भाई माइनस प्लस माइनस होता बट्टे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, आगे देखिए 3 दूनी कितने हो जाएंगे -6, और प्लस के 7 तिया 21 बट्टे 3 और 2 5। यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसको पढ़ाना, सॉरी आपको पढ़ाना, बहुत बढ़िया है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छी पसंद आएगी यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने।
स्पेशल आपके लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। देखिए सरल करो, 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। और यहाँ पे कितने? 5, कॉमा 21 में 6 घटा दो, कितने बचेंगे? 15। और यहाँ कितना बचेगा? 5। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 5 दिया 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे पास जो बिंदु निकल कर आएंगे, ठीक है, वो क्या निकल के आए हमारे पास? बिंदु 1,3। तो लिख सकते हैं अतः अभीष्ट अभीष्ट बिंदु अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 0,1 ओ सॉरी 1,3 1,3 है। ठीक है, और यही हमारा क्या बेटा? आंसर है। ठीक, ठीक है, दोनों प्रश्न हो गए, है ना, 11 मिनट के अंतराल में ही। चलो अब हल करते हैं इसके तीसरे वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा, और तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नहीं तो आप अपना मॉडल पेपर उठा के देख लेना, उसमें देखना सन 2019, 21, 23, 25 और अब क्या आएगा? एक साल छोड़ के आ रहा है 27 है। गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना, और बता दूं मैं। ये जो प्रश्न है, हाँ बता तो दिया, ठीक है, आगे देखो। हम क्या करें यहाँ पर? भिन्न मानेंगे, और भिन्न माने अंश और हर को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, सॉरी सबसे पहले तो मैं प्रश्न को पढ़ दूं, भावुक हो गया, बता ना पाया। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, लिखेंगे, पढ़ेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर की जरूरत है कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और लिख देंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y प्राप्त भिन्न x/y। ठीक है, ये जरूर लिखनी है भाई, जब तो इन अंश और हर हमें प्राप्त बन के जब तो भिन्न बनेगी, और ये भिन्न बन गई समझ लो, इसी से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले प्रथम शर्त ए से पढ़ा रहा हूं, जैसे कहा था ना, बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, और उम्मीद करूंगा आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ भी रहे होंगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है x/y, जो भिन्न है ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है जी? ये जब हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। इसके अंश में मैं 1 घटा दूंगा ना, तो 1/3 हो जाती है। समझ गए? ठीक भैया, चलो इसको करेंगे सरल, फिर आगे पढ़ेंगे कि 3 गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा 3x। क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y की इधर गुणा करना, y एकम y। तो 3x तो ये रहा, y को इधर लेकर आना, माइनस का हो जाएगा y, और बराबर में हो जाएंगे हमारे 3। इधर आगे पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाएंगे, पक्षांतर करके चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, इधर बदल गया। तो ये हो गया हमारा क्या? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। दोबारा देख लो कि 3 गुणा इधर करी, हो जाए 3x, 3 एकम 3 बराबर y एकम y। तो 3x तो ये रहे, y को जब मैं इधर लेकर आया तो माइनस का हो गया y, तो चिन्ह बदल गए, बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे। ऐसे में इसको 3 को इधर लेकर y इधर, तो यहाँ भी भैया चिन्ह बदल गए, तुम्हारे हो गए प्लस के 3। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर, लगे हाथ लिख देते हैं क्या? द्वितीय शर्त। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर भिन्न की आवश्यकता, भिन्न लिख देंगे यहाँ पर x/y। अब देखो क्या कहता है अगले उसमें, और यह 1/4 हो जाती है। कब क्या हो जाती है? भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हैं भैया, ये जो भिन्न है ना, ये वाली भिन्न, ये 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर यही तो है, 8 जोड़ दिया, बस सरल कर दो। तो 4 ही उधर गुणा करना, 4x, और 1 इधर करना, तो y प्लस के 8 के 8 है,
वही का वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 4x तो ये रहा, y को धर लेकर आना, माइनस का हो जाएगा y, और बराबर में 8 ये रहे। समीकरण नंबर 2। अब भैया यहाँ पे ध्यान दो लो थोड़ा सा, क्या कि समीकरण 1 में y का मान और समीकरण नंबर 2 में y का मान कैसे समान है क्या ना समान। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहीं कहीं सरल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगले पेज पर, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो भैया समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है हमारा क्या, 4x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भैया सरल कर दो कि यहाँ पर देखना चिन्ह एक से है तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, और भैया माइनस माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस के कट गए। अब 4x में से 3x जाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, और 8 में से 3 जाएंगे माइनस के बचेंगे 5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आया निकल कर 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो तो हमें y का ही मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया ये हो जाए हमारा 3x माइनस के y बराबर 3, और जी x का मान हमारा है 3 गुणा 5, भाई 3 गुणा 5 माइनस के y बराबर 3, माइनस के y बराबर 3 ये रहे, ठीक है। और ये हो जाएंगे 3 पंजे 15, दोबारा देखो 3 पंजे 15 माइनस का ये y बराबर 3, ठीक। आगे देखो माइनस का y बराबर 3 ये रहा, और संख्या उसमें पर लेकर माइनस को हो जाएंगे 15, और माइनस के y बराबर कितने बचेंगे 12, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आएगा हमारा 12। तो हमें तो भिन्न की आवश्यकता थी भाई, भिन्न की आवश्यकता थी हमें, तो भिन्न हमारी क्या थी, x बट्टे y। तो यहाँ देखना x का मान कितना आया है 5, और y का मान कितना आया 12। लो जी भिन्न बन गई 5 बट्टे 12 है। और एक तेरी का इधर देख लो, ठीक है। ये हो गया जी हमारा आंसर 5 बट्टे 12, यही हमारा क्या बेटा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भिन्न हमने आसानी से प्राप्त कर ली। भाई कोई अगर दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताना यार, वैसे अच्छी कमेंट करना, ठीक है। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, और आपको पता है क्वेश्चन को लिखना फिर उसको हल करना यार बड़ी मेहनत का काम है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वो सॉरी झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र के आधार पर ही आप समझ सकते हो। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, क्या करें गरीब की क्लास है, हमें थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से है ना समझाएंगे, और नीचे कर दूं, चलो यहाँ से, ठीक है। और हाथों से ही बनाते हैं, पैमाना नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, एक मीनार के ऊपर, ये एक मीनार, ये मीनार है, ठीक है। और मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। भैया ये झंडा लगा दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, झंडा लगा दिया जी। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, कहां पर, मीनार के आधार से, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा अब ऊपर कर दूं, यहां से 10 मीटर की दूरी पर है ना, ये 10 मीटर की दूरी पर लिख देंगे, 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो भैया ध्यान देना, मीनार का जो शिखर है और झंडे का जो शिखर है, झंडे का शिखर ऊंचा हुआ तो भैया आंखें निकालकर ऊपर देखेगा, है मतलब आंखों को छोड़ा के ऊपर देखेगा, है तो ऊंचा कोण बना माने बड़ा कोण बना। तो ये जो कोण बनेगा हमारा 60 अंश का बनेगा। और यहां से मीनार का जो शिखर है, भाई मीनार का जो शिखर है वो कितना बनेगा, कम पे बनेगा। देखो आप खुद देखो, ये कितना बनेगा 45 अंश का। अब ऊपर देखेगा
तो भैया आंखें और ज्यादा खुलेंगी हमारी, हैं? तो ये कितने का बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा 60 अंश का। बनेगा ना बनेगा? ठीक है। तो अब ये बन गया चित्र, इसी के आधार पे हमें करना है हल। और क्या ज्ञात करना है? झंडे की लंबाई, ये जो लंबाई है ना, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ए, बी, सी और ये डी मान ली मैंने। तो ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसको मान लेता हूं क्या, इसको मान लेता हूं मैं एच और इसको मान लेता हूं एक्स। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत थी। अब मैं देखो इसी के आधार पर हल कर दूंगा। कैसे? सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे यहां पर हल और लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। एच मीटर मान ली हमने है। और झंडे की लंबाई कितनी? एक्स मीटर। तथा ये भी मानी है, तथा झंडे की लंबाई बराबर एक्स मीटर। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, तो ये आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, हल करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे तब, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहां से स्टार्ट करेंगे है ना, ए बी सी में। तो भैया ए बी बट्टे बी सी बराबर, ध्यान रखना, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। याद रखना, टेन थीटा। और थीटा माने, मान कितना हमारा? 45 अंश। ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको हल कर सकते हो। तो हमें अब क्या करना है, ए बी का मान देखो कितना है। ए बी का मान है एच और बी सी का मान कितना है? 10। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और टेन 45 का मान बताओ क्या है? भैया मानों को याद कर लेना। ठीक है, हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है, मैं एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि ज्यादातर मैं एंड स्क्रीन में ही क्वेश्चनों को लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे टेन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके नीचे लगा दो एक, नीचे एक लाओ, इसका कोई महत्व नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा एच एकम एच और 10 एकम 10। तो 10 मीटर, ये जो किसकी ऊंचाई आ गई? ये तो आ गई मीनार की ऊंचाई, लेकिन हमें तो झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब लिखेंगे आगे के लिए पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहले देखो क्या लिया था? ए बी सी लिया था। अब करेंगे डी बी सी में। मेरे हिसाब से तो भैया मैं तो ऐसे ही करता हूं। कैसे करता हूं? डी बी सी में। अब भैया डी बी सी का मतलब क्या है? देखो डी और बी के बीच में क्या आया? ए। तो ए डी प्लस के ए बी है, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले ए डी प्लस के ए बी, क्योंकि जब भी तो हमारी डी और बी की लाइन बनेगी पूरी, है ना, दोनों जुड़ जाएंगी तो। और नीचे क्या रहेगा? बी सी। अब ध्यान दो कि ये पूरा मान हो गया लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, तो हमने इसको निकाल दिया था। अब चलेगा ये, तो क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा, 60 अंश। ठीक, तो ए डी का मान क्या हमारा? ए डी का मान हमारा एक्स है और ए बी का मान देखो अभी हमने निकाला। ए बी का मान कितना निकाला है? 10 बट्टे बी सी का मान भी हमारा क्या है? 10। ठीक है, और टेन 60 का मान क्या होता है? अंडर रूट 3 होता है। क्या होता है? अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहां पर हल कर दूं मैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी इसके बट्टी के एक लगा के। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्स प्लस के 10 बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। 10 अंडर रूट 3 एक्स बराबर 10 अंडर रूट 3। ये रहा, संख्या को संख्या के पास भेजेंगे, क्या के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 10। ठीक है, और x बराबर दोनों में क्या कॉमन है? 10। तो क्या बचा हमारा? अंडर रूट 3 और 10 बाहर आ गया, तो क्या बचा? 10 एकम 10। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। और अगर आप चाहें कि मैं तो इसको और हल करूंगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 तो बाहर है ही है, मैं अलग बता दूं इसको। चलो अलग से देख लो, अलग से दिखा देते हैं।
अलग से देखो 10 की, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, 10 कोष्टक में √3 माइनस का 1 ऐसी तो लिखा हुआ है, तो 10 ये रहा, √3 का मान याद कर लेना, होता है 1.732 माइनस का 1, ठीक है। 10 ये रही, गुणा का चिन्ह लगाओ, लग गया। देखो 1 में से 1 गया 0.732। अब भैया 10 की इधर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, इतना 0 और आ जाएगी, ठीक है। और 1 2 3 1 2 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा बस मीटर में, ठीक है। अन्यथा आप इतना ही रहने दो। तो दोनों ही मैंने बता दिया, अब आराम से इसको देख लेना। तो हमने क्या कर रहा, चौथे प्रश्न को भी हल कर दिया, और देख लो भाई बहुत जल्दी जल्दी इनको हल कर रहा हूं मैं। जब आप सीख जाओगे तो और मेरे से भी तेज इसको हल करने लगोगे। अच्छा जी, अब बात करेंगे अंतिम प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है बेटा। चलो देर न करते हो, इसको भी हल करते हैं। और हाँ, दोबारा बता दूं मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो मुझे कमेंट करना, ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छी कमेंट करें, और मैं एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल कर रहा हूँ अपने वादे के अनुसार। मैंने कहा था ना, तो मक्खन मलाई की तरह आप चेक हल करेंगे, तो ऐसे इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पांचवें प्रश्न को भी समझाते हैं। पांचवा प्रश्न मैंने बहुत छोटा प्रश्न लिया हुआ है, मात्र 2 नंबर का, ठीक है। और ये प्रश्न ऐसा है, आप देखना, सन 2022 23 24, ठीक है, लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखो बेटा यहाँ पर 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया बता दूं, बेलन है हमारा ये रहा, ठीक है, खाते पीते घर का बेलन है ये। ठीक, कहता है आधार की त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या ये व्यास होता है, ये है त्रिज्या, आर बराबर है ना, त्रिज्या क्या होगी हमारी, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है जी, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो एच बराबर हाइट 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। तो पता है आपको क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं पता, होता है 2πRh। तो लिख देंगे यहां पर क्या, हम बेलन का, बेलन का, अरे एड़ा, इसको सही कर लो पहले, है ना। चलो लिखते हैं यहां पर, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, 2πRh, 2πRh। तो देखो बेटा फॉर्मूला याद रखना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणा पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान क्या है 14, और सॉरी 4, और एच का मान क्या हमारा 14। 7 से काटो, 7 दूनी 14, तो ध्यान रखना 22 दूनी कितने हो गए 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 है, गुणा आती है ना आती तो देख लो, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 88 गुणा कर दो 4 में, ठीक है। तो देखो 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 3 24, 24 और 3 कितने हो गए, क्या गलत कर दिया, सॉरी 4 8 32, 4 8 32 और हाथ से लगे 3, सही है, 4 8 32 और 3 35, बिल्कुल सही है। कितना वो सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है बेटा। तो ये मैंने 5 प्रश्न ऐसे लिए थे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। और बता दूं मैंने एकदम सरल तरीके से हल किया है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करना, और कोशिश करना अच्छी कमेंट आए। और हाँ, आप मुझे ये भी बताना कि अगला चैप्टर या अगले प्रश्न में कैसे लूं, ठीक है। उसके लिए बता दूं मैं, मुझे कमेंट करके बताना सर ये वाला प्रश्न आप समझाइए, ठीक है। तो मैं उस प्रश्न को अच्छे समझाने पूरी कोशिश करूंगा। चलो बेटा, वीडियो को हमें समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।